और एक लड़का और एक लड़की जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनका परिवार बिगाड़ने का काम कौन करता है? उनके गृहस्थ आश्रम को चौपट करने का काम कौन करता है? तो लड़का का मित्र, दोस्त और लड़की की सहेली। क्या नई नई लड़की गई है अपने ससुराल, तब तक लड़के के पास बार बार फोन आता है, कहाँ है? सज्जनों, जब तक विवाह नहीं हुआ रहता है तो लड़के की माँ जानती है कि बाबू कहाँ गए हैं, लेकिन जो ही विवाह हो जाता है तो जब पिता पूछते हैं अपनी पत्नी से कि आपके बाबू कहाँ हैं, तो वही माँ कहती है हम क्या जानते हैं, अब हमके थोड़ी बताइए, अब नौकी माई आई बड़ी नो, अब उनसे बताइए। तो चाहिए कि वह जहां जाए वह कम से कम अपने पत्नी को बता कर जाए। आज जब बता के जाएंगे तभी तो बताएगी कि कहाँ गए हैं। अब बेचारे बता के जाते नहीं है। यहाँ सासू मैया बार बार पूछ रही है बाबू कहाँ गए हैं, इसलिए बाबू के पास एक फोन मिला रही है कि आप बता दीजिए आप कहाँ गए हैं। तब तक साथ में घूमने वाला दोस्त मित्र वह कहता है अरे यार क्यों परेशान हो गए, एक बार डांट दो ना। मेरा विवाह हुआ था, जब मेरी पत्नी आई थी एक बार इतना जोर उसको डांटा कि आज के उस दिन से उस फोन नहीं करती है। अब तो वह लड़का भी वैसे कर देता है मित्र की बात सुन करके, उसके बाद में आकर के। तब तक नई नई लड़की बहू के रूप में गई है। तब तक सासू माँ मांग रही है अरे बहुरानी थोड़ा पानी देना, अरे बहुरानी थोड़ा भोजन देना। तब तक वह लड़की जो नई नई गई है तब तक अपनी सहेली से बात कर रही है। बात में अड़चन आ रहा है, बात पूर्ण नहीं हो रही है। तब तक वही सहेली कहती अरे क्या हुआ, क्यों बात नहीं कर रही हो मुझसे? अरे देखो ना सासू माँ है, मांग रही, बार बार पानी मांग रही है, बार बार भोजन मांग रही है, दौड़ा रही है। तब वही सहेली कहती है अरे यार मैं भी जब नई नई आई थी ना तो सासू माँ बार बार मांगती थी, बार बार दौड़ाती थी। तब मैंने एक बार बस कह दिया क्या आपके पास आपको भगवान ने हाथ पांव नहीं दिए हैं? हाथ पांव तो अच्छे हैं आपके, दौड़ के अपने ले लीजिए ना। एक बार मैंने सासू मैया से कहा और आज तक सासू मैया पुनः हमसे नहीं मांगती है। वही नई नवेली दुल्हन अब ऐसे की उसकी ही सहेली और उसका ही मित्र उस परिवार में